जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एसपीटी का जो सामान्य अध्ययन है, इसमें दूसरा अध्याय जो है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, इसका टॉपिक देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में, देखो भारत किस में स्थित है, तो भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। और भारतीय उपमहाद्वीप में आता कौन कौन सा देश, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश उनका सबसे बड़ा यह देश है। भारत जो है यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप जो देश आता है भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इसमें सबसे बड़ा देश कौन है, अपना भारत। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बू द्वीप। तो भारत का प्राचीन नाम क्या हो गया, आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप। अधिकांश भारत काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो यूनानियों ने इसे क्या कहा, इंडिया, जबकि ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है और पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। तो भारत के पूरब में क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर स्थित है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामांकन किया गया। तो हिंद महासागर का जो नामांकन किया गया है यह अपने भारत देश के नाम पर। हिंद महासागर जिसका अन्य नाम रत्नाकर भी है। हिंद महासागर का अगर दूसरा नाम पूछेगा तो क्या है, तो रत्नाकर। इसको शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों का कुंजी भी कहा जाता है, यानी कि 7 समुद्रों की कुंजी हिंद महासागर को या शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, अरब सागर, तथा पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तो भारत में समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई जो मापा जाता है यह चेन्नई के समुद्री तट से मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में कौन, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में गुजरात हो गया और उत्तरी राज्य की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, जबकि सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी हो गया तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी, अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है लद्दाख हो जाएगा और दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है भारत। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतर का जो विस्तार है कुल कितना अंतर है, तो कुल 30 डिग्री का अंतर है। देखिए दोस्तों, अब कर्क रेखा जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा भारत के भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 भागों में। और भारत से कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से। कितना राज्य, 8 राज्य। तो 8 राज्य हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो
तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है यानी कि इन 8 राज्यों में सबसे अधिक भाग किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, और न्यूनतम राजस्थान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिण में जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, वह भारत का मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच मध्य समय से कितना 5.5 घंटा जो आगे है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT इसको बोलते हैं, से कितना 5.5 घंटा जो है आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु के बीच का समय अंतराल जो है 2 घंटा का अंतर होता है। यानी कि भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का टाइम का जो अंतर है वो 2 घंटा का होता है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के 5 राज्य कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में तटीय राज्य की संख्या कुल कितनी है, तो तटीय राज्य कुल 9 है। भारत में तटीय राज्य की संख्या कुल 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जो है स्थलीय सीमा से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा की अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसका जिला यनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में और माहे केरल में। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक राज्य कितने हैं भारत में, तो कुल 20 राज्य, जिनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशिष्ट हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों में कुल 8 राज्य और एक दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य, यानी कि सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाली जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश, जबकि सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। जिस पर किसका अधिकार है, भारत। एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील भी बोलते हैं इसको 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील यानी कि एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूलने या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो भारत का जो है संलग्न क्षेत्र कितना हो गया, 24 समुद्री मील, और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 समुद्री मील। कितना है, तो 200 समुद्री मील भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो एक बार फिर से देखिएगा, तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा तत्व जो है कितना 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का पूर्ण अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया 200 समुद्री मील, जिस पर भारत को सागरीय जीवों, समुद्री खनिजों के संरक्षण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के ही अधिकार प्राप्त हैं। और उसके बाद संलग्न क्षेत्र पूछ देगा तो 24 समुद्री मील हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है K2 है।
सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? गाडविनाष्टी यानी K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी, जिसको पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर अगर पूछ देगा धनुषकोडी। इसी में दिया हुआ भारत एक दृष्टि में, जैसे कि भारत जो अवस्थित है, यह है कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। आकृति चतुष्कोणीय हो जाएगा। राजधानी जान ही रहे दिल्ली है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करेंगे तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करता था। 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। वर्तमान में राज्य की संख्या जो है कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में की गई है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत जो है 2.42%। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो स्थान है भारत का विश्व में दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में जो भारत का स्थान है वह है दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां और एशिया में दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? देखिए, रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा हिंदी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। दूसरा गोंड। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबीथु हो गया। भारत का जो है पूर्वी बिंदु किबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी गोरमाता या गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु की अगर बात करेंगे तो इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। और भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु जो है वह कन्याकुमारी कैप के बोरिन तमिलनाडु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु मुख्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा से कुल लंबाई जो है स्थल सीमा से 15,200 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि से तट की लंबाई 61 किलोमीटर। कितना है? 61 किलोमीटर। द्वीप सहित जो है तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। द्वीप सहित तट की लंबाई। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल 9। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी जो है तट रेखा वाला राज्य कौन? गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अगर पूछ देगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र हो गया सर्वाधिक नगरीकृत। न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाक्षित राज्य, सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम वन हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मौसिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थल द्रास है जो लद्दाख में पड़ता है। सबसे ठंडा स्थल द्रास जो लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। हिमालय से लगे कुल राज्यों की संख्या 10 है दोस्तों। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कुल 10। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो कृपया अगर यह पसंद है कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।